समूह शरण के मध्य में विराजमान होकर के साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए आचार्य संघ की हो। अरे हमको गुरुवर मिले हैं से, हमको गुरुवर मिले हैं से, हमको गुरुवर मिले हैं से, हमको गुरुवर मिले हैं से। चंदना को चंदना को माँ बीरा मिले थे जैसे, हमको गुरुवर मिले हैं से, हमको गुरुवर मिले हैं से। हमको गुरुवर मिले हैं से, हमको गुरुवर मिले हैं। सभी मानव अपना स्थान ग्रहण कर लें और परम पूज्य आचार्य श्री मंचासीन हो चुके हैं। सभी मुनिराजगण मंच पर विराजमान हो चुके हैं, समोषण के मध्य विराजमान हो चुके हैं। चलते हैं सभी अपने हाथों में आचार्य श्री कार्ग लेकर के नेमावर में विराजमान आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अपने हाथों में लीजिए। अरे गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। हरि श्रद्धा को मैंने है दीपक जलाया, गुरु चरणों में हूँ लेकर आया। गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। पापों की निर्मल सरता में अब बहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर अर्घ बैठने लाया हूँ। ये तप मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी फसल। ओम सिद्ध क्षेत्र नेमावर में विराजमान साक्षात विराजमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त जलफलादि महार्घ्यम निर्वपामिते। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। सनत जी सोदिया बंडा वाले कहाँ पे हैं? वीडियो कैमरा नीला सनत जी सोदिया बंडा वाले जल्दी आ जाएं। वीडियोग्राफर। हर जग में है चैतन्य तीरथ हमारे, आचार्य यार जब सागर हमारे। जग में है चैतन्य तीरथ हमारे, आचार्य यार जब सागर हमारे। भक्तों के बन के आए सहारे, भक्तों के बन के आए सहारे। आचार्य यार जब सागर हमारे। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठाएंगे, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। 1 2 3 1। भक्तों के बन के आए सहारे, आचार्य यार जब सागर हमारे। भक्तों के अरमानों की थाली ले नैनों में जल भर लाया हूँ, सुनहरे वालों की केसर ले सप्त पुष्प तंदुर लाया। तन में वैद्य बना मन दीपक तब यौवन की धूप बना, गुरुवर के चरणों में अर्पित पूजन का यह अर्घ बना। आचार्य है जग में है, हर जग में है चैतन्य तीरथ हमारे। आचार्य यार जब सागर हमारे, जग में है चैतन्य तीरथ हमारे। आचार्य यार जब सागर हमारे। ओम रोम साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आर्जो सागर जी महामुनिंद्राय नमः। नर्घ्य पद प्राप्त जल फलादि मार्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आर्जो सागर जी महाराज की। और आइए चलते हैं सतीश भैया। नमस्ते भारत। हाँ जी, धर्म प्रेमी बंधुओं
सार्थक सेवा समूह साइड में बैठ जाओगे तो ये सामने आ रहा है तो सामने में थोड़ा साइड में अरे नहीं वो नहीं निकलेगी वो निकाल तो बेकार लगेगा। ठीक है क्या रहने दो चलते हैं। सारथी सेवा समूह यहां पर उपस्थित हैं। सारथी सेवा समूह की ओर से फेसबुक चैनल पर लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं अपने फेसबुक पर। सारथी सेवा समूह के नाम से मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सारथी सेवा समूह आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के मंगलाचरण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व आचार्य श्री की अमृतवाणी हम सभी को प्राप्त होगी। चलते हैं मंगलाचरण के लिए। कुमारी सृष्टि जैन मंच पर आए और मंगलाचरण करके सौभाग्य प्राप्त करें। कुमारी सृष्टि जैन, इसके बाद एक मंगलाचरण के लिए तैयार रहें सार्थक जैन सारथी सेवा समूह। मंगलाचरण के लिए सृष्टि है क्या? न होते सूर्य और चंदा न भौतिक यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता न ज्योतिष मंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता जमाना जल चुका होता, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते। अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 हरजब सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। साची कहे तोरे आवन से हमरी, साची कहे तोरे आवन से हमरी, नगरी में आई बहार गुरुजी, नगरी में आई बहार गुरुजी। करुणा की सूरत ममता की मूरत, करुणा की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक है हमारे गुरुजी, लाखों में एक है हमारे गुरुजी। साची कहे तोरे आवन से हमरी,
108 आर्जव सागर जी महाराज की जय। जय श्री। बहुत बढ़िया। कुमारी सृष्टि जैन ने मंगलाचरण करके सौभाग्य प्राप्त किया। आगे सारथी समूह की ओर से जो यहां पर लाइव टेलीकास्ट फेसबुक चैनल पर चल रहा है, पिछले 5-6 महीनों से गुरु सेवा में तत्पर हैं और गुरु जी के प्रवचन और उनके अन्य समस्त कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट प्रसारण करते हैं, निःशुल्क करते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है इनका। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए और माइक देते हैं, आमंत्रित करते हैं छोटा सा मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए आचार्य गुरुवर्षीय 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर्षीय 108 आर्जव सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आए बसो प्रभु हृदय भवन में, आए बसो प्रभु हृदय भवन में, तुम बिन और न हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में, तुम बिन और न हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में। अपना जान मुझे स्वीकारो, अपना जान मुझे स्वीकारो। माया भ्रम ज्ञान निवारो, माया भ्रम अज्ञान निवारो। नाथ पड़ा हूँ भव बंधन में, नाथ पड़ा हूँ भव बंधन में। तुम बिन और ना हो कछु मन में, तुम बिन और ना हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में, तुम बिन और ना हो कछु मन में। भगवन तुम हो अंतर्यामी, भगवन तुम हो अंतर्यामी। क्या मांगू तुमसे मैं स्वामी, क्या मांगू तुमसे मैं स्वामी। सार वस्तु तुम ही जीवन में, सार वस्तु तुम ही जीवन में। तुम बिन और ना हो कछु मन में, तुम बिन और ना हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में, आए बसो प्रभु हृदय भवन में। तुम बिन और ना हो कछु मन में, तुम बिन और ना हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में, आए बसो प्रभु हृदय भवन में। तुम बिन और ना हो कछु मन में, तुम बिन और ना हो कछु मन में। आए बसो प्रभु हृदय भवन में। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। गुरु चरणों में स्वर लहरियों के साथ मंगलाचरण
संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी। और चलते हैं पूज्य आचार्य श्री के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का मंगलमयी सौभाग्य। उसके पूर्व आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 1024 अर्घ्य समर्पित करने का अंतिम दिवस है। अष्टानी का महापर्व का पूर्णिमा का पावन उत्सव आज हम भगवान के श्री चरणों में सहस्र नाम के अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। आज के पावन दिवस में आज की महाआरती लाने का सौभाग्य, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा परिवार है जो अपने घर से बग्गी में बैठ करके राजा महाराजा की ड्रेस में देवादिदेव महावीर भगवान के जिन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समक्ष महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से अपना नाम यहां से घोषित करवाइएगा। महाआरती करने का मंगलमयी सौभाग्य। आज परीक्षा कर लो, आज फिक्स नहीं करो, परीक्षा कर लो, कोई किसी के मन में न रह जाए। बोली कर लें। हाँ और क्या, बोली कर लें। बोली आज की महाआरती आचार्य श्री का आशीर्वाद है। आज की महाआरती की बोली कर लो। चलिए आज की महाआरती संपन्न करने का सौभाग्य प्रारंभ कीजिए। आज की महाआरती करने का मंगलमयी सौभाग्य। अरे भोरे भई दिन चढ़ गयो मेरे बाबा, हो रही जय जय कार्य मंदिर विजय आरती बाबा, ओ बाबा मेरे आरती बाबा। हो आज की महाआरती करने का सौभाग्य 31 और कोई महानुभाव सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो जो प्रमुख पात्र नहीं बने हैं वो भी महाआरती का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जन भी महाआरती का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो विधान में नहीं बैठे हैं वो भी महाआरती का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर यहां से बग्घी बैंड बाजे भेजे जाएंगे और साथ में प्रमुख पात्रों को भेजा जाएगा। उनको अंथौनी कराना। शाम को आएंगे 6:30 के बाद, चिंता मत करना, पानी पिला देना काफी है। 31 31 2 31 2.5 आज जवानी परितराने वाले कल पछताएगा, उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा है। चलिए आज की महाआरती करने का सौभाग्य 31 1 2 2.5 पौने 3 80 85 90 95 99 और आज की महाआरती संपन्न करने का सौभाग्य 31 2 इतने में तो बग्घी भी नहीं आती। 51 बोल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। अरे जय बोलने में कष्ट हो रहा है क्या? नेहा नगर वाले 12 बजे के पहले भोजन नहीं करते, अभी से भूखने लगी। बोल अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आज की महाआरती करने का सौभाग्य 51 से 51 51 से 51 2 51 से 51 2.5 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अंतिम महाआरती संपन्न करने का सौभाग्य। कल महाआरती नहीं होगी, आज ही लास्ट आरती होना है जी। अरे एक दिल बिक जाएगा माटी के मोल, जग में आएंगे प्यारे तेरे बोल। अरे आ प्रभु दरिया हाँ गा गा प्रभु गुनगा। खाओ पियो तो अंग लगेगा, खाओ पियो तो अंग लगेगा, दान दो तो संग चलेगा और पड़ा रहेगा तो जंग लगेगा। एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और कमाया हुआ धन मिट्टी का धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अवसर का लाभ लीजिए, सौभाग्य प्राप्त कीजिए। आज की महाआरती करने का सौभाग्य 51 से 51 51 से 51 2 51 से 51 2.5 51 से 51 पौने 3 80 85 90 95 99 और 51 से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3। तो दूसरे गांव चली गई।
यहाँ वाले रह गए। ये तो अच्छी बात है, कम से कम पथरिया में 100 धर्मेंद्र बने थे, कम से कम पता तो चले कि आज की महाआरती दूसरे गांव गई है, तो बड़े सौभाग्य की बात है, पुण्य की। तालियां बजा दो एक बार। आज लेकिन एक सौभाग्य देना चाहिए। देखो भाई, कल आधा दिन रहेगा, वो आरती हो नहीं पाएगी, इसलिए आज 2 लोगों को मौका देना चाहिए बस, 2 लोगों को। हाँ, क्योंकि क्या है ना, कल का रहेगा तो, लेकिन शाम को नहीं रहेंगे। कल के विश्व शांति महायज्ञ की आरती आज शाम को हो जाएगी। कल के हाँ, एक बात सुनिएगा, कल प्रातः काल 6:30 बजे आप सभी को पधारना है। कल आचार्य श्री 8 और 8:15 के बीच में मंच पर आ जाएंगे। 6:30 बजे आप यहां पधारेंगे। महापूजन होगी, देव की पूजन अलग, शास्त्र की पूजन अलग, गुरु की पूजन अलग, ये 3 पूजन कल होंगी। 3 पूजन के साथ विश्व शांति महायज्ञ की पूर्ण तैयारी। उसके बाद प्रमुख पात्रों का या बाहर से उपस्थित अतिथिजनों का स्वागत सम्मान। उसके तुरंत पश्चात आचार्य श्री के मंगल प्रवचन, और मंगल प्रवचन के पश्चात विश्व शांति महायज्ञ तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और विश्व शांति महायज्ञ होने के तुरंत पश्चात श्री जी की शोभा यात्रा मंदिर की परिक्रमा करते हुए निकलेगी। कौन सा विमान है यहाँ? कोई विमान बनाया? शोभा यात्रा बाहर रोड पर नहीं जाएगी, शोभा यात्रा केवल मंदिर की परिक्रमा करते हुए, ऐसे परिक्रमा करते हुए मंदिर में जाएगी। ऐसा यही पंडाल में आएंगे। हाँ, पंडाल में आकर के अभिषेक होकर के फिर वापस मंदिर में विराजमान। विमान बनाया यहाँ? कोई विमान बनाया? चांदी का विमान बनाया? महाराज को दिखाया नहीं तुमने? कब देखेंगे? तिजोरी में रख दिया। चलो अच्छा, कल देखें। चलिए, विश्व शांति महायज्ञ की महाआरती जो भी परिवार करना चाहते हैं अपने नाम दे सकते हैं। विश्व शांति महायज्ञ की महाआरती करने का सौभाग्य, ये तो सौभाग्य प्राप्त किया है पथरिया से श्रीमती विद्या जैन परिवार। कमलेश श्रीमान कमलेश जी, श्रीमती विद्या जैन और बड़े मंदिर के अध्यक्ष महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय के पद पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। उनको बुला लो। हाँ जी, आए, मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आए और आचार्य श्री के चरणों में श्री बल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी महाआरती, कल के महायज्ञ की महाआरती जो भी महानुभाव करना चाहते हो अपना नाम दे सकते हैं। राहतगढ़ से श्रीमान माखन लाल जी जैन साहब पधारे हैं, और भी जो भी महानुभाव पधारे हो मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। आचार्य श्री के चरणों में श्री फल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और उपाध्यक्ष भी है कमलेश चौधरी, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी है कमलेश चौधरी है। कल आएंगे? कल आएंगे, आज ही आएंगे, लेकिन आज बुलाना चाहिए, आज महाआरती है ना। हाँ, तो उन्हें आना चाहिए, आना चाहिए, आ जाए तो अच्छी बात है। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान कमलेश जी चौधरी, ये पथरिया वाले हैं, इनको आज महाआरती में बुला लीजिएगा फोन करके, शाम तक आ जाएंगे, कोई बात नहीं। पूरी सेना के साथ आना चाहिए। आ जाएंगे, पूरे मेंबर्स के साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सची महारानी की भी सेना होती है, अब मालूम नहीं। आज की विश्व शांति महायज्ञ की बहुत बड़ा विधान हुआ था, वहां भी रथ निकला था, उसमें बने थे 100 धर्मेंद्र और सची। कल जो विश्व शांति महायज्ञ होगा उसके लिए जिन पात्रों को विश्व शांति महायज्ञ में बैठना है, उसमें पूरे विश्व से कोरोना को नष्ट करने के लिए विशेष महामंत्रों के साथ आहुतियां होंगी। और ये भी माखनलाल, श्रीमान माखनलाल जी जैन साहब, माखनलाल के तो श्री कृष्ण नाम रखना चाहिए। माखनलाल मतलब एक ही तो बात है। हाँ हाँ, तो श्री कृष्ण कहो चाहे माखनलाल, अनुव्रती बन गए हमसे। क्या बात है। इन्होंने अब आगे भविष्य में इनकी एप्लीकेशन लगी है, आप समझ जाओ। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के चरणों में ये इन्होंने व्रत ग्रहण किए हैं, और आगे भविष्य में इनके दीक्षा लेने के भाव हैं, तो ये बहुत जल्दी दीक्षा भी लेने वाले, एप्लीकेशन लगा चुके हैं। हम तो निवेदन करते हैं महाराज जी, आप तो इसी मंच से दीक्षा दे देना, दे दें। हाँ, ये कहेंगे कल तैयारी करवा देते हैं, तो मैं हो जाओ तैयारी, सबको आगे यही कहें पहले ब्रह्म। चलिए, हाँ जी, विश्व शांति महायज्ञ की महाआरती करने का सौभाग्य आज की तारीख में आज ही शाम को होगी। श्रीमान दीपचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, जैनेन्द्र कुमार जी जैन परिवार की ओर से आज की विश्व शांति महायज्ञ की महाआरती, दोनों महाआरती महाकर्ता परिवारों को
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदन कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीपचंद जी जैन साहब, आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। है क्या यहाँ पर है? चलो भाभी जी हैं, श्रीफल भेंट करो आचार्य श्री को। चलिए चलते हैं आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का मंगलमयी सौभाग्य आज के सिद्ध चक्र इस डायरी में से आज के ध्वजारोहण कर्ता का ही परिवार है। हाँ, ध्वजारोहणकर्ता का परिवार है। सानत कुमारेंद्र परिवार, निर्मल जी, अंजना जी जैन, आचार्य श्री के चरणों में, आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आमंत्रित करता हूं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानत कुमार इंद्र परिवार आए और आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करके सौभाग्य प्राप्त करें, अपने ज्ञान के क्षयोपशम का प्रबल बनाएं। अरे हर सालिया, अरे हर सालिया, मन हर सालिया, गुरुवर के चरणों में अर्चन हमने किया। अरे हर सालिया, मन हर सालिया, गुण गाने किया, गुरुवर के चरणों में हमने दिया। गुरुवर के चरणों में हमने अर्पण किया। अरे गाएंगे गाएंगे, चरणों में जाएंगे। अरे गुरुवर के दर्शन को हम सब है आए हैं, झूमेंगे नाचेंगे, दर्शन को पाएंगे, हम तो चलेंगे। हो मैंने हर सालिया, मैंने हर सालिया, गुरुवर के चरणों में अर्पण हमने किया। चलिए सभी महानुभाव, मानस्तम को संभाले रहो। सभी महानुभाव श्रीफल भेंट करके अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें और आगे चलते हैं पूज्य आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों के साथ चलते हैं। और कोई बाहर से नहीं है? बाहर से नहीं है? ध्यान नहीं है, देख पूछ लो। जो भी महानुभाव सागर शहर से बाहर से पधारे हुए हों आज और उनका नाम हम लेना भूल गए हों तो क्षमा चाहूंगा, वो मंच पर आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश संभालो, बीच बीच में सही करो, बीच में सही करो। चलिए आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हुए, गुरु का ज्ञान पाने को समर्पण भाव लाना है, गुरु का ज्ञान पाने को समर्पण भाव लाना है, हमें आशीष पाने को हृदय से गीत गाना है। गुरु के पास सब कुछ है, उसे पाना तुम्हें कर दो। गुरु के पास सब कुछ है, उसे पाना तुम्हें कर दो। तहे दिल से करो सेवा, उन्हें अपना बनाना है। तहे दिल से करो सेवा, उन्हें अपना बनाना है। गुरु का ज्ञान पाने को समर्पण भाव लाना है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अपने हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए और कोटि सह नमोस्तु निवेदित कीजिए। और सभी की ओर से निवेदन पूज्य आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में, हे गुरुवर, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भव्य जीवों के मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन करने की कृपा करें, हम सभी जीवों को कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य आचार्य श्री। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने सुन सब हो गया, सब आज कुछ है। अरे युद्ध का लास्ट दिन युद्ध। भाई देखो कोई गड़बड़ी ना हो जाए युद्ध में, हाँ ध्यान रखना। भरत बाहुबली दोनों भाई भाई हैं, प्रेम से लड़ेंगे, प्रेम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूपकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज जय हो। की। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्मबंधु, दान की बात, त्याग की बात यहाँ हो रही थी। सब लोग कोई ना कोई रास्ता देख रहे थे कि दान का कोई तरीका हमें मिल जाए। एक आरती, 2 आरती चलती जा रही थी, शास्त्र दान और भी कई चीज़ें। अभी तो मंडल के कलश सबकी भावना लगी है। 8-9 दिन से होने वाले मंगलमय अनुष्ठान से पवित्र ये मंगल कलश हमें मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी विशेष भावनाएं, त्याग की भावना है। दान देने से कभी किसी के कम नहीं हुआ। दुगुना तिगुना तो ठीक है, 100,000 गुना तो ठीक है, लाख करोड़ गुना क्या, कितना मिलता है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, दे नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उसके पहले ही खजाना भर जाता है। पुण्य हमेशा बढ़ाता ही है, कभी घाटे में नहीं डालता है। चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त हो जाती है। क्षितिगत में बट बीजम रूप श्लोक में एक उदाहरण दिया है कि बट का जो वृक्ष है कितना बड़ा होता है, कितने उसमें पत्ते, कितनी छाया, कितनी विशालता, कितने फल, कितने बीज। एक छोटा सा बीज राई के दाने से भी छोटा सा, खस के दाने के बराबर सा, वह अगर योग्य भूमि में वपन किया जाए, योग्य खाद पानी मिलता है, ऐसा पनपता है, ऐसा बड़ा होता है, इतनी विशाल काया को लेकर खड़ा होता है। इतने से छोटे बीज में इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसे ही छोटा सा दान अच्छे स्थान में लग जाए और विशेष महापर्व चल रहा हो, विशेष अतिशयकारी अनुष्ठान हो रहा हो, विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ हो और वहाँ ये लग गया तो कहना ही क्या है। ये इंद्र जैसी संपदा कि चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे वैभव को फलेगा, केवल श्रद्धान की बात है। आपको इस पंचम काल की बात बता दे, आपने एक पिसनहारी मड़िया का नाम सुना है, देखा भी है। प्रवेश करते ही एक द्वार पर एक बुढ़िया चक्की चलाती हुई नजर आती है। उसका स्टैच्यू जो बना है वह हमें बता रहा है कि वह जब बहुत ही गरीब अवस्था में चक्की चलाकर आटा बना करके अपनी आजीविका चलाती थी, झोपड़ी में रहती थी।
और उसने संकल्प किया था कि मैं एक रोटी कम खा लूंगी, मैं अपना पैसा बचाऊंगी। और एक उसने मिट्टी की हुंडी डबोलिया बना रखी थी, उसमें वह डालती जाती थी, सिक्के डालती थी, जोड़ती थी। और भावना थी कि ये जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, इसके ऊपर अगर एक मड़िया बन जाए, प्रभु की एक मड़िया बन जाए, हम दर्शन करेंगे जिनेंद्र प्रभु का। हम ही क्या, पूरे नगर क्या, सब जगह के लोग आके दर्शन करेंगे। तमन्ना थी। उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, फिर भी इसकी भावना थी एक मड़िया तो बन जाए, नहीं होगा तो अपने हाथ से हम बना देंगे, कोई मिल गया तो ठीक है, थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाए। वह पैसा, एक एक पैसा बचा करके उस डबलिया में डाल दे। और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन चोरों की नीयत खराब हो। अरे कोई महलों पर हो, बड़े कोई घर इमारत में कोई चोरी करे, डाका डाले तो अलग बात हो गई, या जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं डाकुओं के यहाँ कोई डाकू पहुंच जाए तो अलग बात है। लेकिन जो पेट का पैसा बचा करके जोड़ रही है और कितनी उत्कृष्ट भावना है, उसके यहाँ चोर घुस गए, उसकी नींद भी खुल गई, लेकिन उसने कहा क्या ले जाएंगे आखिर, मेरे यहाँ है क्या, चलो किसी का भी उद्धार हो जाए। और वो डबलिया हाथ में पड़ गए, उसे ले गए, इसमें पैसे हैं ले जाओ। ले गए कोई बात नहीं, ले गए, और जुड़ जाएंगे कोई बात नहीं, वो भी गरीब हैं, उनका काम चले, कोई बात, कुछ नहीं बोली। प्रातः देख लिया, सब कर लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे जोड़े और जोड़ते जाएंगे, थोड़े दिन ज्यादा लग जाएंगे, और क्या है, करना तो है ही मुझे, लेकिन जिंदगी रहते ये काम कर लो। और वे चोर ले तो गए, लेकिन किसी को रात्रि में नींद नहीं आई, पूरी रात व्यतीत हो गई और सोचते रहे मैंने ये क्या कर लिया है, किसके यहाँ मैंने डाका डाल दिया, उस बुढ़िया का क्या होगा, कल के दिन खाने को है कि नहीं। जैसे कैसे बस मन में भाव आए, रात बीती, नींद नहीं आई, दिन भी ऐसे बीता, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, नींद ही नहीं आ रही है, स्वास्थ्य खराब होने लगा। और वे चोर वहां आ गए, और चोरों ने आकर के उस वैसे के वैसे उसको ला करके, उस पैसे के पात्र को ला करके फिर सौंपा बुढ़िया को और कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहाँ चोरी मैंने कर ली जो इतने न्याय धर्म आदि से संपन्न हो और वहाँ हम चोरी करें, कितना बड़ा पाप होगा। 3 दिन से नींद नहीं आ रही है माँ, क्षमा कीजिए, आपका पैसा आपके पास है और हमें ऐसी सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। बुढ़िया ने कहा भैया ये तो चला गया और मैंने इसका त्याग भी कर दिया, मैं तो ले नहीं सकती, अब मैं करूंगी अपना काम, मैं तो नहीं ले सकती, मैंने त्याग ही कर दिया, तुम अपने पास रखो, वैसे तुम्हारे पास पैसे की कमी है। हाँ कमी है, लेकिन हम ऐसा काम करके कहीं ना कहीं से ले आते हैं, लेकिन आपका काम कैसे चलेगा। बोले बेटा हमारा तो चल जाता है, हम चक्की चला लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। आप महिला होकर के इतना काम कर लेती हो, हम पुरुष होकर कुछ नहीं कर पाते हैं, हम ऐसे गंदे काम करते बैठे हैं। और आप जैसे महान आत्माओं का ही पैसा हमको पचेगा क्या, नींद ही नहीं आई, इसलिए हम वापस देने आए हैं। कोई बड़ा अतिशय हो रहा है, क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा बेटा हमने ये पैसा खाने के लिए नहीं इकट्ठा किया है, ये भगवान की मड़िया बनाने के लिए इकट्ठा किया है, इसीलिए अतिशय हुआ है कि तुमको नींद नहीं आई और वो पैसा जो धर्म में लगना था वो पुनः वापस ही आ गया, वो संसार में लग नहीं सकता। इसी उद्देश्य से हमने कमाया है। इस अतिशय को देख करके चोरों को
बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने कहा कि धन्य हो, इतनी बड़ी शक्ति होती है धर्मात्माओं में, हमें भी कुछ करना चाहिए। बुढ़िया से कहा कि मुझे भी कोई मार्ग बता दो, रास्ता बता दो, हम ऐसा काम करते हैं, कैसे हमारा उद्धार होगा। बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने तो इसे छोड़ ही दिया है, अब तुम सब बांट लो और इसके द्वारा अपनी आजीविका करो। नहीं माँ, हम नहीं लेंगे, आपने बहुत मेहनत से कमाया है, पेट का पैसा बचाया है, नहीं लेंगे, ये हमको पचने वाला नहीं है। बेटा हम अब तुमको चोरी का नहीं दे रहे हैं, अब हम अपनी ओर से दे रहे हैं। बस नहीं माँ, तो ठीक है हम ले लेते हैं इसको, इस शर्त पर लेते हैं कि तुम आज से चोरी करना छोड़ दो। ये कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम बताएंगे रास्ता। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम त्याग कर देते हैं। और चारों चोरों ने त्याग कर दिया, चोरी का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद देखो बुढ़िया ने कहा अब हम तुमको इनाम दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। चारों में बांट दिया पैसा और कहा जाओ बेटा तुम इससे अपनी आजीविका करो, कुछ वस्तु खरीद करके बाजार में बेचो, कपड़ा वगैरह कोई भी चीज। और वास्तव में उन्होंने वही काम किया और इतना अच्छा धन आया, इतना अच्छा धन आया कि उनका बढ़ता ही चला गया। और थोड़े दिनों में कहा कि हम तो अब व्यापारी बन गए माँ, आपकी कृपा से, अब बताओ क्या करना है, क्या दान देना है। बुढ़िया ने कहा बस वही मेरी भावना है, पैसा तो जोड़ रही हूँ, तुम क्या करना चाहते हो। अब माँ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, हम लगाएंगे और हम बढ़िया बनाएंगे। और जब बुढ़िया ने वो प्रारंभ किया काम, तो उन चोरों ने आकर के अपने हाथ से काम करवाया और अपना धन भी लगा करके एक अच्छा सा मंदिर बनवा दिया। ये हुआ पिसनहारी की मड़िया। बुढ़िया ने तो बनवाई, लेकिन चोरों ने भी अपनी सहायता करके उस मड़िया को बनाया। आज भी ऊपर बनी हुई है, अपन चढ़ के जाते हैं ऊपर, बाएं हाथ साइड में बनी हुई है, वही सबसे पुरानी है ऊपर चढ़ने के बाद। हाँ ये तो जानते हैं महाराज, पद्म प्रभु कहीं पढ़े हैं जे। डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य पंडित जी पढ़ाते थे और गुरुकुल प्रारंभ हुआ था। हम लोगों के वजह से गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके प्रारंभ हुआ करीब 86-87 के समय पुणे। तो कई ब्रह्मचारी पढ़ रहे, तो उसके बाद इनका नंबर भी लगा। इनने बार बार देखा है ऊपर जाके पद्म प्रभु भगवान का मंदिर बना है, तो वहाँ जो है आज इतने सारे मंदिर बन गए, 24 बन गई, बाहुबली भगवान और सब नीचे भी मंदिर, और नंदीश्वर, और कितने मंदिर बन गए, 50 मंदिर बन गए। गुरु महाराज जी के चातुर्मास हो गए, पंचगणक हो गए, दीक्षाएं हो गई, और कितने कार्य वहाँ पर हुए हैं। बहुत पुण्य कमाया। आज अनेक व्रती ब्रह्मचारी बहनें पंडित वहाँ से बन करके, वो बड़े बड़े ऑफिसर भी वहाँ रह करके बन करके आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मड़िया जी का नाम कर रहे हैं। तो देखो दान में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ऐसे हमें भी करना चाहिए ऐसा दान। इतने आभरण पहनते हो, इतने परिग्रह से लदे रहते हो, और हम एक एक थोड़ा सा भी छोड़े नहीं और ये काम ना करें तो कैसे काम बनेगा। आज इस मंदिर में आवश्यकता है, हमने जाना, इसलिए विधान हुआ। आवश्यकता है, आप जहाँ बैठे हो इस जगह की भी आवश्यकता है। आगे बड़े बड़े मुनि संघ आएंगे, आदि का संघ आएंगे, सबको नज़दीक स्थान चाहिए। आपको भी धर्म ध्यान करने का स्थान चाहिए। वर्षा होती है, कहाँ बैठोगे विशाल संघ के साथ, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए है। तो इसके लिए हो रहा है, और आपका धन बहुत अच्छी जगह लगने वाला है। देखो त्याग करते हैं तो जीवन कितना महान बनता है। आप देखिए भरत चक्रवर्ती जब भगवान आदिनाथ के समोषण में पहुंचे, तो उन्होंने किस तरह से भगवान की उपासना की। उनको संदेशा मिला था, दूत आए थे स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो करते हुए। एक दूत आया, पूछा क्या बात हुई, बोला आज साल में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। बड़ी खुशी की बात, बहुत वैभव दिया, विदा किया। थोड़ी देर में दूसरा दूत आ गया, स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो, क्या बात है, बोला चेतन रत्न उत्पन्न हुआ है प्रसूति गृह में, बहुत बड़ी अच्छी बात है। खुशियों से धन बांट दिया, बाजे बजे। और थोड़ी देर बाद और
अब तो देवता भी आ गए दूत के रूप में, स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो। क्या बात है? बोले अरे आपके पिता कहलाने वाले प्रथम तीर्थंकर जो तपस्या में लीन थे जंगल में, आज इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और विशाल समोषण सज गया रत्नमय मणिमय। कुबेर ने अपना भंडार खोल दिया है इंद्र की आज्ञा से। बस तुरंत खड़े हो गए, 10 कदम जाके आगे जाकर नमस्कार किया। चलो सब लोग पहले, चक्र रत्न तो जड़ है, बाद में देखेंगे, पुत्र रत्न तो होते ही रहते हैं, चेतन रत्न देख लेंगे। अब उनको कोई सूतक पातक नहीं लगता है, राजा हैं, होते ही रहते, कोई ना कोई जाना आना चलता ही रहता है। सब लोगों ने रत्नमय थाल सजाए और पहुंच गए समूह। और वहां पहुंचने के बाद प्रभु की प्रदक्षिणा लगाई और प्रथम पूजा की, किमिक्षिक दान दिया, सारे भंडार खोल दिए और ऐसा कल्पद्रुम विधान रचाया, जो चाहो मुंह मांगा मिलता था वहाँ सब कुछ। ऐसा महान हुआ, स्तुतियाँ पड़ी, भक्तियाँ पड़ी, प्रश्न हुए। ऐसे बार बार जाते थे, श्रावक श्रेष्ठी थे, बेबी नरेंद्र हैं, मनुष्यों के इंद्र कहलाते हैं, सभा में सबसे पहले बैठे थे। और एक बार प्रश्न किया कि भगवान मुझे एक बात बताइए, चक्रवर्ती के यहाँ कोई कमी नहीं रहती है, सारे लोग संपन्न और सांगोपांग होते हैं, हमारे ऐसे पुत्र जन्मे जो कि एक नहीं 923 हैं। 96,000 रानी और 923 कोई बड़ी बात नहीं। 923 पुत्र जन्मे और ये बोले ही नहीं, जन्म से ही नहीं बोले, ना हमसे क्या मां से भी नहीं बोले, जवान हो गए। भगवान क्या चक्रवर्ती के कुल परिवार में ऐसे गूंगे होते हैं? गणधर परमेश्वरी ने कहा सुनो, ये गूंगे नहीं हैं, ये तुमसे नहीं बोले, मां से नहीं बोले, यहां बोलेंगे, हमसे बोलेंगे, भगवान से बोलेंगे। बोले कैसे? देखो बोलेंगे, ये गूंगे नहीं है, ये संसार से उदासीन है। देखते देखते खड़े हो गए और बोलने लगे, हे प्रभु मेरा कल्याण हो, मैंने अनादि काल से ऐसे महादुख सहे हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके हम आ रहे हैं और इस पर्याय में जन्म हुआ। अब ऐसे दुख मुझे ना मिले, वे निगोद के दुख हम नहीं सहना चाहते हैं। कहते हैं कि करीब 2000 सारोपम बीत जाए, अगर मानो कोई कल्याण ना कर पाए तो फिर निगोद में जाना ही पड़ता, हर एक आत्मा को जाना पड़ता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है। जो आलू प्याज में जो जीव होते हैं ऐसे हमको बनना पड़ता है। कितने छोटे जीव होते हैं, एक सुई की नोक के बराबर भाग में इतने जीव होते हैं कि भ्रमर के बराबर हो जाए तो लोक में नहीं बनेंगे, इतने जीव हैं। लोग तो स्वाहा कर जाते हैं, बताइए कितने जीव होते हैं। और आचार्य कुंद कहते हैं ऐसा करोगे तो तुम्हें बार बार निगोद जाना ही पड़ेगा। तो कहा कि ये दुख हमको नहीं सहना प्रभु, अब हमारा कल्याण हो, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। और सबने वस्त्राभूषण फेंक दिए और मुनि बन गए। भगवान की वाणी सुन करके वे आत्मा में लीन हो। देखिए कितना महान कार्य हुआ। चक्रवर्ती दांतों तले गोली दबा के रह गया, ये क्या बात है, हमारे पुत्र हमसे नहीं बोले। तब कहा कि देखो ये महादुख सहते सहते उदासीन हो गए थे, किसी से बोलने की इच्छा नहीं थी, जो मिल गया खा लिया। कुछ भी ये नहीं कि अपनी कोई चूज कर लो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं उनकी इच्छा, जो मिल गया वो खा लिया। और मिल गया क्या, चक्रवर्ती का महल है, वहाँ तो 56 प्रकार के पकवान सब बनते ही रहते हैं। और चल रहे थे जीवन में, बस यही था कि बस एक उम्र हो जाए और हम यहाँ से निकल जाए, तपस्या करें। और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। अगर हम घर में बोलेंगे तो हमसे मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा माताओं का, पिता का, इसलिए वे बोले नहीं, शांत रहे कि हमें बोलना ही नहीं है जिससे किसी का राग मोह हमसे ना हो। बाद में भगवान से बोले। ऐसे विवर्धन आदि पुत्र थे, 923 पुत्र थे। कैसे त्याग कर दिया उन्होंने, देखो आप, ना कोई राज्य किया ना कुछ किया, एक क्षण में त्याग हो गया। समोषण में दर्शन किया और त्याग कर दिया। तुम लोग इतने दिन से समोषण में बैठे हो, ऊपर आके बैठे हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है, कैसे काम बनेगा। विचार करो कितनी बड़ी महिमा।
और भी आपको बताना चाहते हैं कि क्या करने में देर नहीं है। अपना कब कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाए, और जिसमें बढ़ जाए उसमें लाख बाधाएं हों तो भी कोई रोक नहीं सकता। वज्र के दरवाजे भी टूट जाएंगे। ध्यान रखना, इतनी बड़ी महिमा त्याग की होती है। पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे आदिनाथ प्रभु ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की बात कही। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ काम पुरुषार्थ, फिर मोक्ष पुरुषार्थ। आप लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन दो पुरुषार्थों से भी काम चल सकता है। किसी ने मां धर्म पुरुषार्थ किया हो, अर्थ धर्म की कमाई, काम पुरुषार्थ शादी करके संतान की उत्पत्ति ना भी की हो तो चलता है, और मोक्ष पुरुषार्थ। देखो जवानी में दीक्षा ले लेते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, कुछ नियम संयम पालते हैं और सीधे सीधे दीक्षा ले लेते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। ना धन की कमाई करते हैं ना काम पुरुषार्थ करते हैं, दो से भी काम चल जाता है। और कोई लोग अर्थ पुरुषार्थ भी करते हैं, काम पुरुषार्थ भी करते हैं। क्योंकि दीक्षा नहीं ले पाए तो कम से कम संतानों की उत्पत्ति होगी तो जैन धर्म की परंपरा चलेगी। जैन कहाँ से लाएंगे? कहीं फैक्ट्री में बनते क्या? कहाँ से लाएंगे? पहले एक एक घर में 7 भैया होते थे, 10, 11, 12 संतानें होती थी। हमने कहा 923 और अभी हम कहने वाले 60,000 अभी कहने वाले हैं। विचार तो करो कितना पुरुषार्थ करते थे वे। जैन धर्म की परंपरा बढ़ती थी। 7 भैया होते थे, कहीं झगड़ा हो जाए, एक साल बाहर आ जाए तो दूसरे घर में घुस जाए। आज तो हम दो हमारे दो हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। जैनों की संख्या कम कर रहे हो। अरे विवाह मत करवाओ। अरे विवाह हुआ है तो संतानें होने तो रोक क्यों लगाते हो? परिवार नियोजन कराने से नपुंसक वेद का बंद होता है, मालूम है? लिखा है साफ में, नपुंसक बनते बाद में। अब क्या करें? गलतियां तो हो गई लोगों की। संतान को रोकना नहीं चाहिए। गुप्त इंद्री का निरोध करने से नपुंसक वेद का बंद होता है, सर्वार सिद्धि में लगा हुआ है। हो गई गलतियां तो अब उससे बचने का एक ही उपाय है कि अब समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे भाव नहीं लाएंगे और सम्यक दर्शन का नियम ले लेंगे तो फिर वेद परिवर्तन हो जाएगा। जिसे कल दिया था सम्यक दर्शन का नियम। तो ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं करना है। संतानें होंगी तो होने दो, तुम्हारा क्या जाता है? अरे महाराज जी कौन संभालेगा, कौन बड़ा करेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? अरे हम लोग तो हैं। अरे भाई उदम न करे, संस्कार दो, पाठशाला में पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, थोड़ा बड़ा हो जाए गुरुकुल में भेज दो, प्रतिभा स्थली में भेज दो, बड़े हो जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है? अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। देखो गर्भ में आ नहीं पाते, 6 महीने के पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती, तीर्थंकर इतने संस्कारवान होते, अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। कई घरों में तो गरीबी रहती, अगर पुत्र आ जाए, पुण्यवान हो या कन्या आ जाए तो घर में माल भर जाता है और कितने धनी हो जाते हैं नहीं मालूम। तुम सोचते हमारी से दुकान खुल गई, अरे उस पुत्र की पुण्य से खुल गई, तो मुझे हमारे से गाड़ी आ गई, कभी कार में नहीं बैठे और एक पुत्र आया और कार आ गई घर में, तो उसका पुण्य है ना, वो लेके आ रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? कमाई होगी उसके पुण्य से। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्या तुम्हारा ही सब पर नाम लिखा हुआ है क्या? वो भी उसका नाम लिखा हुआ है, तभी ये धन आता है घर में। और तुम ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं आएगा। आने दो संतानों को, बेबी जन्मों जन्मों के पुण्य से। एक मनुष्य अवस्था में आना ही एक महान पुण्य है। ये कम है क्या? जन्मों जन्मों के त्याग से कोई मनुष्य बनता है। उनमें से कोई आर्य का, कोई मुनि बन सकते हैं। आपको क्या पड़ी है? बड़े हो जाएंगे, आप भेज देना संघ में, संस्कार दे दो, बस हो गया। संघ बढ़ेगा। आप कहते हो महाराज जी हमारे यहाँ हमारे यहाँ इतने निवेदन लगे, हम जा ही नहीं पाते वहां पर, मुनियों की कमी है, आर्यिकाओं की कमी है। अब तुम लोग थोड़ा करोगे पुरुषार्थ तो संख्या बढ़ जाएगी, सब जगह महाराज जी और माता जी मिल जाएंगी। तो तुम लोग ऐसा गड़बड़ सड़बड़ मत करो। थोड़ा सा घर में चाहिए, लोग चाहिए, है ना? बीमार होते एक डॉक्टर भी चाहिए, है? घर बनाने के इंजीनियर चाहिए, लड़ाई हो तो एक वकील चाहिए, किराना दुकान वाला चाहिए, बहुत सारे चाहिए भाई। एक एक दुकान, कपड़े की दुकान, सब 5-7 तो वैसे ही घर में चाहिए, और बाकी एक मुनि और एक आर्य का कम से कम तो इतने तो चाहिए नहीं चाहिए। तो तुम लोग रोक लगा देते हो। हम नहीं जानते, गलती करोगे तो फिर फल बुरा मिलेगा। तो ध्यान रखिए। बोल रहा था आज जैनों की संख्या कम हो गई। हिंदू लोग भी सोच रहे हैं हमारी संख्या भी कम हो रही, क्या बात है भाई? कई जगह तो पाबंदी है ही नहीं, यहाँ पाबंदी लगा देते।
अरे गवर्नमेंट लगाए तो लगाए, वहां प्रमोशन नहीं दे। अपन कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है, अपन तो व्यापारी है। क्या करना तुम्हारे, डर का है? सब हो जाएगा भगवान की कृपा से, कुछ कम नहीं होता है। आप रोक नहीं लगाओ। और अगर नहीं चाहिए संतान तो एक ही मार्ग है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अलावा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग अपनाओगे तो महापाप करोगे, उससे तुमको अच्छा फल मिलने वाला नहीं। तो यही हमारे यहाँ शास्त्रों में जो लिखा है मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोई भी गलतियां ऐसी हो जाए तो बड़ा बड़ा प्रायश्चित होता है। नहीं किया तो इस जन्म में नहीं धुला तो अगले जन्म में तुमको भी जैन धर्म में आने को नहीं मिलेगा, तुमको भी लोग वंचित कर देंगे जैन धर्म से, और जन्मों जन्मों तक वंचित होना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं रोकना। रोकना तो संयम से रोकना, ब्रह्मचर्य से रोकना, और कोई मार्ग नहीं है। ये जैन धर्म है, तो ध्यान रखिए। और मैं जो कहने वाला हूं कि देखो, धर्म पुरुषार्थ की बात है। आप बोलो पहले अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए महाराज जी, धन कमाएंगे तब तो धर्म कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि भैया सुबह से दुकान खोल के बैठ जाओ, मक्खी भगाते रहोगे, शाम तक ग्राहक भी नहीं आएगा। भोपाल में एक चौराहे पर दुकान है, बोले महाराज जी ग्राहक आता तो है, सीढ़ी तक आता लौट जाता। क्या बात है महाराज? हमने कहा तुम्हारा लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। महाराज जी कैसे क्या होगा? हमने कहा देखो भाई, पुण्य से धर्म आता, दुकान खोलने से नहीं। तुम 6 बजे से दुकान खोलते हो, 8 बजे खोलो, 10 बजे खोलो ना। मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, मुनियों के प्रवचन सुनो, की सेवा करो, पुण्य आएगा। जो काम तुम 12 घंटे दुकान खोल के करते हो, हम कहते 2 घंटे में वो काम हो जाएगा। इतना पुण्य बरसेगा, लाइन लगी रहेगी, 2-4 ग्राहक में ही काम हो जाएगा। ये मक्खी भगाने बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कहने का अर्थ है कि पुण्य के बिना नहीं आता। 24 घंटे काम करते हैं, फुटपाथ पर गिट्टी फोड़ते रहते हैं, खून पसीना एक करते हैं, एक बार भी उनको रोटी नसीब नहीं होती है। और एक हलो हलो करता है, उसकी तिजोरी भरती है। ये किसका फल है बताओ? दुकान खोलने का है कि धर्म का है? बिना पुण्य से धन नहीं आता और बिना धर्म के पुण्य नहीं होता। इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ करना, बाद में अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम और जो भी है। लेकिन मात्र धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से भी काम चल सकता है। एक चक्रवर्ती हुए हैं, बहुत सुंदर काया वाले, वैसे तो वे महापुरुष होते हैं सुंदर काया। देवता भी उनको देखने आते थे गुप्त रूप से कि कैसे हैं ये। उनकी प्रशंसा स्वर्ग में होती थी। और उनकी भी 96,000 रानियां और 60,000 पुत्र हुए। कितने? तुम्हारे 6 भी नहीं है, 0 भी न लग पा रहा, और तो 1000 की बात, 60,000 पुत्र थे। पुराण पढ़ते हो आप लोग? 96,000 रानियां, 60,000 कोई बड़ी बात नहीं। 60,000 पुत्र थे और वे बोल रहे हैं अपने पिताजी से, पिताजी पिताजी। बोले क्या भैया, क्या बेटा, क्या पिताजी? ऐसे हिला रहे बाहुओं को। इन बाहु में जो बल, इनका क्या प्रयोग है? आपने मुझे जन्म दिया है, क्या करूं मैं, क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना है, 56 प्रकार के भोग हैं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 नदियां, सब कुछ है। तुम्हें कुछ नहीं करना। 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमन करते हैं, सटखंड हमारा है, भोगो, खूब भोगो। नहीं पिताजी, कितना भोगेंगे, लेकिन बाहुओं का कुछ प्रयोग तो करना। ये बल जो हमें मिला है, चलो बेटा सोचेंगे। नहीं, जल्दी बताना पिताजी, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमारी ये फड़कती हैं बाहुएं। ठीक है, विचार बनाया। बोला बेटा देखो, सबको बुलाया। कैलाश पर्वत पर स्वर्णिम जिनालय बनाए थे भरत चक्रवर्ती ने। पंचम काल आएगा, लोगों की नीयत खराब हो जाएगी। जिनालयों को तोड़ तोड़ के उनकी ईंटें अपने घर ले जाएंगे, सोने की ईंटें। बेटा रक्षा करो, तुम कैलाश के चारों ओर ऐसी खाई खोदो और वहां से गंगा को बहा दो, जिससे कोई आगे जाके ऐसा काम ना कर सके। अष्टापद की रक्षा करो। ठीक है पिताजी, बहुत अच्छा काम बताया। चले गए 60,000 पुत्र और जाकर के वहां खोदने लगे। अब देखो, अभी भी सही पुरुषार्थ नहीं बताया है। देवों को चिंता हो गई, कितनी बड़ी शक्ति है, ये काम बता दिया। वो काम तो हो ही जाएगा, हो ही गया लगभग।
वो पिताजी ने भी इतना काम कर लिया है, घर में ही बैठे। जनता का और भी कल्याण होने होगा, थोड़ा मोक्ष पुरुषार्थ तो करना चाहिए। धर्म किया, अर्थ किया, काम किया, 60,000 पैदा कर दिए, अब क्या घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। इनको भी जगाता हूं मैं। देवता भी बड़े पुरुषार्थशाली होते हैं, थोड़ा झूठ मूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं है, अच्छे काम के लिए आकर के समाचार दिया। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप कैसे यहाँ पर बैठे हो, चक्रवर्ती कहलाते हो, आपने अपने पुत्रों को ऐसा काम बता दिया। धिक्कार है, आपने कैसा काम बताया। बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से गिरी और सारे पुत्र दब करके, क्या हुआ मैं क्या बताऊं, अपने मुख से क्या कहूं, मैं तो कह भी नहीं पा रहा हूं, मेरे आंख में तो आंसू आ रहे हैं, आपने ऐसा काम बता दिया। ये क्या हो गया, क्या हो गया। अरे भाई 60,000 प्रश्न, 60,000 पुत्र तुम्हारे पूरे के पूरे। अब 60,000 प्रश्न भी हमें याद आ जाते हैं, श्रेणिक ने किए थे ना। तो 60,000 पुत्र आपके चट्टाने गिरने से दब करके स्वाहा चले। आपने ऐसा कौन सा काम बताया। चक्रवर्तियों को ऐसे काम नहीं बताना चाहिए। अब क्या है, तुरंत एकदम, हे भगवान मैंने ये क्या किया, अच्छे कार्य के लिए भेजा, फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में कोई चीज शाश्वत नहीं है। 60,000 पुत्र चले गए, मैं भी चले जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। कितने दिन की ये काया, कितने दिन की उम्र है, एक दिन मैं भी जाने वाला हूं। किसको दुख मनाऊं, किस किस को रोऊं, एक को रोऊं कि 60,000 को रोऊं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। 2 दिन के मेहमान, श्वास रुकी दफना गया, श्वास रुकी दफना गया। यही होना है। चलो यहां से चलते हैं। बैराग हो गया और जा करके पुत्रों को देखने नहीं गए। क्या देखना है उनके लिए, ये तो सभी का होना है। जंगल में गए, वस्त्राभूषण फेंके, केस लॉन्च किए, ऐसे तीर्थंकर जैसी काया वाले भी बूढ़े तो कभी होते नहीं है, और हाथ पर हाथ रख के बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए और आनंद की, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। सब भूल गए मोह माया को, हो गई दीक्षा। चलो अब सारे देवता वहां दौड़े। कहां दौड़े, वहां कुछ नहीं हुआ था, पुत्रों के पास। खाई तो खुद गई थी। अरे भैया आप लोगों को ये काम बता दिया पिताजी ने, ऐसा काम बता दिया जघन्य सा। ये काम तो कोई भी कर लेगा, और आपके पिताजी ने इतना बड़ा काम किया। बोले क्या किया पिताजी ने, आपको वो नहीं बताया, आपको तो ऐसे धोखे में डाल दिया, और स्वयं ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, अपने बाहुओं का बल का प्रयोग उसमें कर रहे हैं। वे त्याग तपस्या में लीन हो गए, मुनि बन करके ध्यान करने लगे। चलो आपको दिखाता हूं, चलो चलो चलो। गए, जब देखा पिताजी तो ध्यान में लीन। अरे ये क्या कर लिया, स्वयं ने मुनि दीक्षा ली, सच्चा उपयोग किया बल का, और हमारे लिए ये काम बता दिया। और राज्य को संभालते रहो, हम नहीं ना संभालने वाले, हमको भी यही पुरुषार्थ करना है। जिस रास्ते हमारे पिता गए हैं उसी रास्ते हमको भी जाना है। और 60,000 पुत्रों ने भी उनकी परिक्रमा लगाई, पूजा की, और उन्हीं के चरणों में सारे वस्त्राभूषण को फेंक करके दीक्षा धारण कर ली। 60,000 मुनि बन गए। धन्नो धन्नो धन्नो। 60,000 और एक पिता तो थे ही। बताइए, ऐसे थे वे महान आत्मा। देर नहीं लगती जब अंदर में पुण्य जगता है। कैसे तुरंत कुछ नहीं सोचा और छोड़ दिया, सच्चा उपयोग किया, मोक्ष पुरुषार्थ में लीन हो गए, ध्यान किया। बंधुओं, ऐसा त्याग होता है। त्याग करने में क्या देर, जब अंदर में पुण्य का वह प्रताप, वह कर्म का क्षोभसम होता है, तो सब कुछ हो जाता है। तो बंधुओं, हमको भी ऐसे ही त्याग करना है। आज तुम लोग भगवान के 1008 नामों का अर्घ चढ़ा रहे हो। बहुत सारे अर्घ हो गए होंगे, अब थोड़े से बाकी होंगे। हमारा समय भी पूरा हो गया है और आपका ये विधान भी आज पूरा हो जाएगा।
बहुत अच्छे कराने वाले हैं, बहुत सक्षम हैं, धैर्यशाली हैं, सब हिसाब किताब लगा के रखते हैं, किसी को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहने देते हैं। और पहले ही से आज सब पकवानों की व्यवस्था बढ़िया बढ़िया सब कर दी होगी। आप निश्चिंता से बैठिए, आज अंतिम परीक्षा है और ये परीक्षा आपको कहां से कहां ले जाएगी, बहुत ऊंचे ले जाएगी। अगले जीवन में साक्षात तुमको समूषण का दर्शन होगा, स्वर्ग से जाकर के तुम विदेश क्षेत्र जाओगे और साक्षात प्रभु का विधान करोगे, साक्षात 1008 नामों का तुम विधान करोगे। ये तुम्हारे अंदर ये पुण्य बहुत बड़ा संचय हो रहा है। तो अंत में यही कहता हूं कि जीवन को महान बनाने का उपाय यही है कि आप धर्म को अपना मीत बनाइए कि दिन कब बीते हैं केवल हम बीत जाते हैं, दिन कब बीते हैं केवल हम बीत जाते हैं। घड़े फूटे भर हों स्वयं रीत जाते हैं, घड़े फूटे भर हों स्वयं रीत जाते हैं। लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, वे जन्म तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं, जन्म तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य सवर्ण चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र ने दीक्षा ली, उनका नाम याद रखिए। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। पूज्य आचार्य श्री की अमृतवाणी हम आप सभी ने प्राप्त की, हम सभी ने। आइएगा चलते हैं। आप दीक्षा की बात कही थी, मैंने कहा दीक्षा की बात सुना देता हूं। हाँ। अब कोई ले नहीं ले, बाकी तो हमने तो कराई दी दीक्षा। हाँ जी, अगर कोई दीक्षा के भाव रखता हो तो श्रीफल अब लेंगे, अभी साधना चल रही है, धीरे धीरे लेंगे। कल विश्व शांति महायज्ञ के तहत दीक्षा हो जाएगी, अच्छा मुहूर्त है कल। चलिएगा चलते हैं, सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए तैयार हो जाएं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तके नमो सदा गे तुह ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कायोत्सर्गम करो में हम सभी 9 बार नमो कर मंत्र का जाप कीजिए। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्याचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। चलिए सभी पात्र आचार्य श्री को नमोस्तु करेंगे और अपने हाथ में जल लेकर के अपने हस्त प्रक्षाल करेंगे, अपनी शुद्धि करेंगे। ओम राम ह्रीम रूम राम राशि औसन हस्त प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। और जहां से क्रम जो अर्घ स्टार्ट हो रहा था वहीं से चालू करेंगे वापस। जो महानुभाव अभी तक के दिनों में श्रावक श्रेष्ठी या द्रव्य प्रदाता परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो आकर के अर्घ्य समर्पित करेंगे। आ जाएं और वहीं से अर्घ्य प्रारंभ करें जहां से पहले क्रम चल रहा था, उसी क्रम में। और ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं करें, क्रम से अर्घ्य समर्पित करें, कोई भीड़ नहीं करेगा। नीचे के पात्रों को लाइन से बुलाया जाएगा, सभी को, सभी जाकर के। हाँ जी, कहां से? डॉक्टर राकेश जी जैन साहब सागर से पधारे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राकेश जी जैन सागर, बंडा वाले हैं, बंडा वाले। हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। चलिए संगीतकार जी निकालो 351। ओम 351 संशय विभ्रम मोह को नाश करे निर्मोल, सत्य वचन प्रमाण तुम छेदत मिथ्यासोल। ओम ह्रीमरम सदगवेन मार्ग्यम निर्वपामिते स्वाहा। तुम वाणी में प्रकट है सब सामान्य विशेष, नाना विधि तर्क में संशय रहे न शेष। 352 नंबर निकालने सभी। ओम ह्रीमरम चित्रगवेन मार्ग्यम निर्वपामिते स्वाहा। परम कहीं उत्कृष्ट को अर्थ योग गंभीर, सो तुम वाणी में खिरे वंदत भवदति तीर।
ओम ह्रीं परमार्थ गवे नमार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। मोह क्षोभ पर शांत हो तुम वाणी और धार, भविजन को संतुष्ट कर भव आताप निवार। ओम ह्रीं प्रशांत गवे नमार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। 12 सभा सुप्रश्न कर समाधान करतार, मिथ्यातम विध्वंस करी वंदो मन में धार। ओम ह्रीं प्रश्नेक गिरे नमार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।